जय हिंद एवरीवन, आप सबका O2AS एकेडमी के एचसीएस चैनल पर स्वागत है। आज हमारा ज्योग्राफी का नेक्स्ट सेशन होगा। लास्ट कुछ सेशंस में हमने रिगार्डिंग द लेक्स, रिवर्स या उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे डिस्कस कर लिए थे। आज हम अपने नेक्स्ट मैप बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 2 सेशन में इसमें मैप बेस्ड क्वेश्चंस को लूँगा, बिकॉज हमने हर बार देखा है कि मैप बेस्ड क्वेश्चन पक्का आता है एचसीएस में। इवन इन द यूपीएससी ऑल्सो दे आस्क अबाउट द मैप क्वेश्चंस। अब मैप क्वेश्चंस में क्या है कि कुछ करंट अफेयर्स में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने अभी रशिया और यूक्रेन वॉर चल रही है एंड आप सबको पता है कि आसपास बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं, ब्लैक सी है, मेडिटेरियन सी है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी यहाँ पर स्टेट्स की बाउंड्री है इन वाटर बॉडी से यहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं। तो वाटर बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर बार दिखेगा। ऑल्दो ये स्टैटिक क्वेश्चंस में से भी आता है, बट ये इस बार न्यूज़ में चल रहा है, तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि यहाँ पर वाटर बॉडी से किसी एक क्वेश्चन को पूछ लिया जाए। डन। सो आज हम अपना नेक्स्ट ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सब ने अब तक O2AS एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली होगी एंड जो भी हमारे अब तक सेशंस हो रहे हैं वो आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। प्लस जो भी हमारे सेशंस हैं वो ये कंसीडर करके बनाए जा रहे हैं कि आप सबकी अभी तैयारी चल रही होगी, बिकॉज सितंबर के बाद से क्वाइट ऑब्वियस है जो मेंस की तैयारी कर रहा था उसकी तो तैयारी ऑलरेडी चल ही रही है, प्लस जो नेक्स्ट प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा था वो भी अभी पढ़ ही रहा था। इसके अलावा जो भी हमारे कोर्सेज हैं या हमारे टेस्ट सीरीज़ हैं या इसके अलावा जो भी हमारे न्यू इनिशिएटिव्स हैं वो आप सब हमारे O2AS एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। So let's get started today's session of geography. Question number 1. Which of the following states of India share boundary with Myanmar? म्यांमार के साथ यहाँ पर कौन सी बाउंड्रीज लगती हैं? यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब म्यांमार यहाँ पर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब म्यांमार सबसे ऊपर हमारे पास यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ गया है, ठीक है। हमारे पास नागालैंड आ गया है, हमारे पास मणिपुर आ गया है, हमारे पास मिजोरम आ गया है। ये 4 स्टेट्स आपके लग गई हैं एंड इन्हीं से रिलेटेड आपने अब देखा होगा न्यूज़ में भी चल रहा है इनर लाइन परमिट, जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी आया गया था एंड कुछ एरिया से अभी एट प्रेजेंट आफ्सपा भी हटाया गया। तो आपको इनर लाइन परमिट, आफ्सपा, ये सब अच्छे से पढ़ने हैं बिकॉज ये न्यूज़ में चल रहे हैं। नाउ लुक एट द स्टेटमेंट एंड लुक एट नाउ द ऑप्शन 1. नागालैंड एब्सोल्युटली राइट, मणिपुर एब्सोल्युटली राइट, असम आपकी बाउंड्री यहाँ आ जाती है, असम की बाउंड्री यहाँ पर म्यांमार के साथ नहीं लग रही है, तो बी इज द राइट वन, 1 and 2। डन। तो ऐसे ही मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने के मिल सकते हैं इस बार पेपर में एंड लेदर हर बार ही आते हैं 1-2 क्वेश्चन तो सो इसलिए जो भी करंट अफेयर में न्यूज़ चल रही है वो आपको अच्छे से ज्योग्राफिकल उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2। अब ये है हिमालयन फॉर्मेशन। जब हिमालयन फॉर्मेशन हुई थी तब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की जो यहाँ पर कोलिजन होता है, कोलिजन बनने के बाद कुछ जगह पे फॉल्ट्स बन जाते हैं। आप सबने बेसिक्स पढ़े होंगे, फॉल्ट्स एंड फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं। डन। जब 2 प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं दैट इज अ फोल्ड, दैट इज क्रम्प्ड ऑफ इट यंग फोल्डेड माउंटेन्स आप देखते हैं, हिमालयस बने हुए हैं। एंड जब फॉल्ट होता है दैट मीन्स जब वो दूर जा रहे हैं यहाँ पर। डन। सो अभी पूछा है नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाइए। अब ये तो आपको क्लियर कट बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जब आपने हिमालयन फॉर्मेशन करी होगी तब आप सब ने इसको पढ़ा होगा। ओके, इंडस सांगपो सल्चर जोन, ओके, MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ओके, मेन या सेंट्रल थ्रस्ट। नाउ ITCZ सबसे ऊपर होगा अगर मैं से नॉर्थ टू साउथ लगाऊं। उसके बाद हमारे पास MCT आता है, उसके बाद हमारे पास MBT आता है, उसके बाद हमारे पास हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट आता है। तो ये नॉर्थ से साउथ इसकी डायरेक्शन है 1, 3, 2। ये आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए बिकॉज ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए आती हैं। ITSZ, MCT, MBT, HFF। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की कोलिजन हुई थी, यहाँ पर हिमालय फॉर्मेशन हुआ था, उस टाइम पे कुछ जगह पे यहाँ पर फॉल्टिंग हुई थी। उन फॉल्ट्स का अलग अलग नाम है, उनको नॉर्थ से साउथ अगर हम लगाएं तो ये हमारी डायरेक्शंस बनती हैं। क्लियर वन? सो सी इज द राइट वन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास इज ऑब्लिक आर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब लद्दाख से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जम्मू कश्मीर ऑलरेडी न्यूज में चल रहा है,
तो मैंने वहाँ पे पॉलिटी में आपको डीलिमिटेशन कमीशन बता दिया था, बिकॉज वहाँ पर भी डीलिमिटेशन कमीशन हुआ था। इसके अलावा लद्दाख भी अभी कॉन्टिन्यूसली न्यूज़ में चल रहा है, बिकॉज लद्दाख ने यहाँ पर डिमांड करी थी कि हमें शेड्यूल नंबर 6, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा स्पेशल स्टेटस दिया गया है, कि हमें शेड्यूल नंबर 6 में ऐड करा जाए। 10-1 नाउ रेजंगला जहां पर फेमस इंडिया चाइना वॉर 1962, यहाँ पर चुशुल वैली बहुत फेमस, आप ये नाम भी पढ़ते होंगे। चुशुल वैली फेमस है ये इंडिया चाइना वॉर के लिए। ओके, नंबर 1 नथुला इट इज इन द सिक्किम वन, आपको पता होगा। मानसरोवर यात्रा नथुला पास या फिर लेपुकला इन द उत्तराखंड, दोनों जगह से मानसरोवर यात्रा स्टार्ट होती है। ओके, थर्ड इज शिपकिला हमारा हिमाचल प्रदेश में आ जाता है। आंसर इसने पूछा है लद्दाख, सो ए इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू इंडिया चाइना बॉर्डर डिमार्केशन। बाउंड्रीज के नाम पढ़े होंगे आप सबने, अलग अलग पढ़े होंगे। रेड क्लिफ लाइन आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। मैकमोहन लाइन आप सबने पढ़ा होगा, ड्यूरेंट लाइन पढ़ा होगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान। सो ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, जिसे मैं कह सकता हूँ ल्यूसेंट स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। ओके, मैकर्टनी मैकडोनल्ड लाइन, ओके, एडिंग जॉनसन line, okay, McMahon line, absolutely right. 1, 2, 3 are the right answer here. All are the right one. इसमें से जो most famous line है that is the McMahon line. Clear one? McMahon line इधर अरुणाचल वाले पार्ट में और इधर पर LAC line of actual control. I hope आप सबको ये पता ही होगा। सॉरी, मैप थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि मेरे से गलत बन रहा है, ठीक है। दिस इज LAC line of actual control with the China one, LOC with the Pakistan one, line of control. Clear one? Okay. Question number 5. Which of the following is oblique are correctly matched? Correctly matched पूछा हुआ है। Okay. सिराथंग अरुणाचल प्रदेश, ओके। नथुला पास सिक्किम, ओके। लिपू लेक पास जो मैंने भी आपको बताया जस्ट मानसरोवर यात्रा के लिए उत्तराखंड, यूके, एब्सोल्युटली राइट। अब ये जो सेरथंग पास है ये कॉन्टिन्यूसली कई बार न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा, अगर आप ढंग से न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं तो। ये ईस्ट सिक्किम में लाई करता है एंड इट इज़ नियर द नथुला पास। एंड यहाँ पर फेमस जो है कस्टम्स का यहाँ पर और एक्साइज का यहाँ पर साइट भी है, पोर्ट भी है, देन एक चेकिंग साइट है यहाँ पर। सो इट लाइज इन द सिक्किम वन। सो 2 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शन हियर। सो बी इज द राइट आंसर। Question number 6. Which of the following statements is oblique are correct regarding the काजीरंगा नेशनल पार्क? KNP के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अब काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि हाँ मैंने जो इस क्वेश्चन को डाला है, बिकॉज इस साल बहुत सारे यहाँ पर वेटलैंड्स में भी चेंजेस हुए हैं, टाइगर रिजर्व्स में भी चेंज हुए हैं। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपको टाइगर रिजर्व्स या नेशनल पार्क्स या वेटलैंड में से देखने को मिल सकता है। अब बिल्कुल किस्मत अच्छी हुई तो डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाएगा कि कहाँ लाई करता है, कौन से स्टेट में लाई करता है। बट अगर थोड़ा सा भी घुमाना हुआ तो वहाँ की बाकी चीज़ों को यहाँ पर इन्वॉल्व कर देगा और कनेक्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज नॉर्थ ऑफ द पीक, एब्सोल्युटली राइट। अब यहाँ इसको साउथ भी कर सकता था ये, डन। काजीरंगा नेशनल पार्क is prescribed by UNESCO as a World Heritage Site in India. Okay, absolutely right. Both are the right statement here. काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि हॉर्न्स के लिए, राइनोज के लिए फेमस है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7th one. Which of the following countries border the Mediterranean Sea? Quite obvious, मैंने आपको बताया मेडिटेरियन सी न्यूज में चल रहा है। Here is the country Turkey, ऊपर ब्लैक सी, नीचे मेडिटेरियन सी। अभी पूछ रहा है कि मेडिटेरियन सी से कौन कौन सी कंट्रीज की बाउंड्रीज लगती हैं। इन 3 में से पूछा है, वैसे तो और भी कंट्रीज के लगती हैं। ओके, नंबर 1 फ्रांस बिल्कुल लगती हैं। ऑस्ट्रिया की बाउंड्री मेडिटेरियन सी को टच नहीं कर रही है। स्पेन की भी कर रही है। 1 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर वन? सो इसी तरीके से जो भी वाटर बॉडी इस बार न्यूज में चल रही है वो आप सबको पता हो। फॉर एग्जाम्पल, श्रीलंका न्यूज में चल रहा था तो श्रीलंका पार्क स्ट्रेट आपको पता हो, श्रीलंका के आसपास पेम्बन ब्रिज, पेम्बन चैनल है, पेम्बन चैनल आपको पता हो। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीजें आपको ये पता हो जो न्यूज में चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज द शाक्सकम वैली, जो कि हमारी ही वैली है बट पाकिस्तान हैज गिफ्टेड टू द चाइना वन। डन।
तो नाउ अब इसकी लोकेशन पे क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज 2 साल पहले यूपीएससी ने जब से सियाचिन के बारे में लोकेशन पूछा है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, बिल्कुल एक हर ऑप्शन को यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टेट सिविल सर्विस में भी अब इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 1, नॉर्थ ऑफ बाल्टिस्तान, ओके, नॉर्थ वेस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, ओके, नॉर्थ ईस्ट ऑफ सांगोंगलोक, सो पैंगोंग, तो सो पैंगोंग के ये नॉर्थ वेस्ट में फॉल करती है, नॉर्थ ईस्ट में फॉल नहीं करती है ये वैली। डन। ये मेरे मुंह से पहले दूसरी वाली सू मोरारी लेक का नाम निकल रहा था, इट इज सो पैंगोंग, पैंगोंग लेक है ये, ठीक है। इसके नॉर्थ वेस्ट में सक्षम वैली फॉल करती है। तो 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शन है। अब ये सारे क्वेश्चंस जो हैं अगर आप मुझसे पूछो तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसीलिए जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आप यहाँ पर एटलस को रखिए, एंड एटलस में आप सभी जो मेजर पीक्स हैं, मेजर वैलीज हैं, मेजर रिवर्स हैं, मेजर नेशनल पार्क्स हैं, उन सब की लोकेशन को देखिए, उसके आसपास कौन सी वाटर बॉडी लग रही है, कौन सी रिवर्स है, ये सब कुछ आप ढंग से उसमें वॉच कीजिए एंड ऑब्जर्व कीजिए, तभी आप इन क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the countries are the part of region Horn of Africa? हॉर्न की तरह हैं वो कंट्रीज, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा। इसके लिए कोड वर्ड भी सबको पता होगा। कोड वर्ड इज द सीड, एस स्टैंड फॉर द सोमालिया, ई स्टैंड फॉर एरिट्रिया, ई स्टैंड फॉर इथियोपिया जहाँ से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, ठीक है, एंड डी स्टैंड फॉर द जिबूती। सो हियर ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट वन। सोमालिया इसमें से फेमस है फॉर द सोमालिया पायरेसी। टर्न 1, इसलिए यहाँ पर भी अब चाइना ने अपने धीरे धीरे यहाँ पर अपना बेस बनाने की कोशिश करी है, और दो उसको काउंटर इंडिया कर चुका है। डन। जैसे रिंग ऑफ फायर है, ऑन द सेम लाइंस यहाँ पर चाइना थोड़ी थोड़ी कोशिश जिबूती बेस के यहाँ पर कर रहा है, बट उसको काउंटर इंडिया ऑलरेडी कर चुका है। डन। क्वेश्चन नंबर 10 सीधा क्वेश्चन था बिल्कुल। वेयर इज द साल्टोरो रिज लोकेटेड? इट इज इन द साउथ वेस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर वही ऑपरेशन मेघदूत, नो मैंस एग्रीमेंट, कोई भी यहां पर नहीं होगा, नो मैंस एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 अभी लेटेस्ट क्वेश्चन था, बिकॉज हर साल Feb 2 को वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपको वेटलैंड डे की थीम पक्का पता होनी चाहिए कि क्या वेटलैंड यहाँ पर की थीम है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि वेटलैंड कहते किसे हैं, द मार्शी एरियाज वन। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स हैं वो इंडिया में कितने हैं टोटल। क्लियर वन। एंड इसके लिए कन्वेंशन आती है, दैट इज कॉल्ड रामसर कन्वेंशन। अब ये 4 चीजें आपको पता हो, कन्वेंशन पता हो, रामसर इज अ प्लेस इन द ईरान वन, उसके बाद थीम पता हो इस साल की, उसके बाद वेटलैंड कहते किसे हैं एज पर दिस रामसर कन्वेंशन, एंड इंडिया में इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले वेटलैंड कितने हैं, बिकॉज ये लगातार ऐड होते जा रहे हैं। डन। सो द लेटेस्ट एडेड वेटलैंड दैट इज खिजादिया बर्ड सेंचुरी एंड बखीरा वर्ल्ड सेंचुरी फॉल्स इन विच स्टेट? स्टेट्स के नाम पूछे हैं, लाइज इन द गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। क्लियर वन। तो ये आप सबको पता हो, ये चारों चीजें जो मैंने आपसे भी डिस्कस करी हैं। ओके, ये भी लेटेस्ट 52nd टाइगर रिजर्व ऐड हुआ है, दैट इज रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। ये पूछा है किस स्टेट पे फॉल करता है, राजस्थान, एंड राजस्थान में 4था टाइगर रिजर्व आ रहा है। क्लियर। सो ये 4था टाइगर रिजर्व होगा अब राजस्थान का, एंड इट इज 52nd एंड द लेटेस्ट टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट टाइगर पता हो, 1973, दैट इज अ प्रोजेक्ट टाइगर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप? लक्षद्वीप में पूछा है, अगाती आइलैंड फेमस है बड़ा, कदमत आइलैंड दोनों के नाम आपने सुने होंगे 1 and 2, ठीक है, एंड बंगरम आइलैंड ये भी बहुत फेमस आइलैंड है। ये जब आप एटलस में देखेंगे तो आपको ये तीनों आइलैंड बड़े हाईलाइटेड से भी दिखेंगे वहां पर। डन। अगाती, बंगरम एंड द कदमत वन। डन। कुछ शिप्स के नाम भी हमारे इसके नाम पर हैं, INS कदमत, INS अगाती। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स आर इन द अंडमान निकोबार आइलैंड्स यूनियन टेरिटरी? अंडमान निकोबार में कौन कौन से हैं? सबके नाम चेंज हो गए, आप सबको पता ही होगा कुछ सालों से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ओके, स्वराज द्वीप, एब्सोल्युटली राइट, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ये तो वैसे ही बहुत फेमस है वहां पर। डन। तो यहाँ पर 1, 2 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शंस, बिकॉज ये तो अपने सबने ट्राइब्स भी पढ़े होंगे,
अब यहाँ पर अब ओरिजिनल्स जो हैं वहाँ पे, ठीक है, तो ये इससे बड़े फेमस हैं। कुछ साल पहले इन सबके नाम चेंज करे गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, स्वराज द्वीप एंड नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। सो 1, 2, 3 आर द करेक्ट ऑप्शन है। डन। सो ये सब हमारे क्वेश्चंस थे आज के, जो कि रिलेटेड टू द मैप थे। हम इससे रिलेटेड एक सेशन और लेंगे सो डैट आपके जो इंपॉर्टेंट मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। बट इस सेशन के बाद आई होप आप सबको पता लग गया होगा कि आपको एटलस को यहाँ पर बहुत आराम से ऑब्जर्व करना है। अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं, जस्ट एटलस को आगे रखिए एंड लोकेशन देखते रहिए कि कौन कौन सी इंटरनेशनल जो हमारे यहाँ पर स्टेट्स हैं, यहाँ पर कनेक्ट कर, यहाँ पर हमारी बाउंड्री से टच कर रहे हैं, उनसे कौन कौन से स्टेट्स यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। डन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास 7 यहाँ पर कंट्रीज़ हैं जिनकी बाउंड्री लग रही है। फॉर एग्जाम्पल जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री लगती है बांग्लादेश की, फिर चाइना की, फिर पाकिस्तान की, फिर नेपाल की, फिर म्यांमार, फिर उसके बाद हमारे पास भूटान एंड लास्ट लिस्ट हमारे पास लग रही है अफगानिस्तान की। तो आप सबको ये पता हो कि इनसे कनेक्टेड स्टेट कौन कौन से हैं। डन। इसमें से एक क्वेश्चन तो यही बन गया, लार्जेस्ट विद द बांग्लादेश 4096 समथिंग एंड लीस्ट विद अफगानिस्तान। अब इनसे इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स की बाउंड्री टच कर रही है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट कीजिए। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।